वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विटामिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। विटामिन से हर बार कोई भी लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चंस उसमें से आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विटामिन वर डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, विटामिन किसने डिस्कवर किए थे? क्रैब ने, समनर ने, कैसिमीर फंक ने या फिर हैंसलैंड। तो इनमें से अगर हम यहाँ पे विटामिन की डिस्कवरी की बात करें तो विटामिन जो है ये यहाँ पे कैसिमीर फंक ने इनको डिस्कवर किया। राइट आंसर यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ विटामिन इज। विटामिन की स्टडी को क्या बोला जाता है? विटामिनोसिस, वाइटोलॉजी, वाइटामिनोलॉजी या फिर नन ऑफ अबव। जो स्टडी ऑफ विटामिन है ये बोला जाता है इसको वाइटोलॉजी। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अवर बॉडी देयर शुड बी अ रेगुलर सप्लाई ऑफ विटामिन बिकॉज। हमारी बॉडी के अंदर एक रेगुलर जो सप्लाई है विटामिन की वो होनी चाहिए। क्यों? या तो जो बॉडी है दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन इफ प्रेजेंट इन एक्सेस। अगर ये एक्सेस में बनते हैं तो ये यूरिन में एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं जो एक्सेस होते हैं। दे आर टू बी स्टोर्ड इन द लीवर, या फिर ये लीवर में स्टोर हो सके, ये एनर्जी प्रोवाइड करवा सके, या फिर ये कैटालिस्ट की तरह एक्ट कर सके टू कैरी आउट मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर एक रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए विटामिन की, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सेस में सप्लाई होती है तो एक्सक्रीट कर दी जाती है यूरिन के अंदर। दे आर एक्सक्रीट इन द यूरिन इफ प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, अगर एक्सेस में होती है तो ये क्या कर दिया जाता है? यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ए इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। कौन सा ऐसा विटामिन है जो सिंथेसाइज किया जाता है जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है? विटामिन ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स या फिर विटामिन ए। तो इनमें से विटामिन जो कि इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है वो होता है विटामिन के। विटामिन के जो है ये सिंथेसाइज किया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लिपिड सोल्यूबल विटामिन। इनमें से लिपिड सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स या फिर ऑल ऑफ अबाउ। तो जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन है इनमें से ये है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए और डी जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिपिड सोल्यूबल होते हैं। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इनमें से हमें कुछ मैच करना है। तो यहाँ पे कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। तो कॉलम जो 1 है एंड 2 है इनमें विटामिन दिए हुए और इनके ये कुछ नाम दिए हुए हैं, अदर नेम जो होते हैं इनके, या फिर केमिकल जो नेम होते हैं। विटामिन B2, B6, B3 एंड B9 का। तो हमें बताना है कि इनमें से कॉलम 2 के अंदर इनका राइट नाम कौन सा है। तो इनमें से अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन सा यहाँ पे विटामिन या फिर कौन सा किसका नाम है, जो विटामिन B2 है। ठीक है, विटामिन B2 जो है ये विटामिन B2 बोला जाता है राइबोफ्लेविन को। क्या विटामिन B2 बोला जाता है? राइबोफ्लेविन को। तो जो विटामिन यानी ए है उसका 2 हो सकता है और ये एक ही ऑप्शन के अंदर है। इसके बाद बी का 1 यानी कि विटामिन B6 जो है ये बोला जाता है पायरिडोक्सिन को। और विटामिन B3 जो है ये बोला जाता है नियासिन को। एंड विटामिन B9 जो है ये बोला जाता है फोलिक एसिड को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर ये बी वाला होगा, यानी कि जो विटामिन B2 है, विटामिन B2 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे 2 होगा। इसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। विटामिन B6 को बोला जाता है पायरिडोक्सिन। विटामिन B3 को बोला जाता है यहाँ पे विटामिन B3 को बोला जाता है नियासिन। एंड विटामिन B9 को बोला जाता है फोलिक एसिड। ठीक है, डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी का यहाँ पे 3 होगा। तो इस वे में यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि इस विटामिन का केमिकल नेम क्या होगा या फिर इस विटामिन को क्या कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन एच इज, ठीक है, इनमें से विटामिन एच कौन सा है? कोलिन, बायोटिन, फोलिक एसिड या फिर नियासिन? नियासिन। तो विटामिन एच जो है ये बोला जाता है बायोटिन को, ठीक है, बायोटिन का विटामिन एच बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी इज, विटामिन सी क्या है? फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, फैट एंड वाटर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन फैट एंड वाटर। इनको लिपिड सोल्यूबल भी बोला जाता है, फैट की जगह लिपिड भी लिखा आ सकता है, लेकिन जनरली इनको फैट सोल्यूबल, फैट ही लिखा आता है। तो विटामिन सी क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, या फिर दोनों में सोल्यूबल हो सकता है, या फिर दोनों के अंदर इनसोल्यूबल होता है। तो विटामिन सी क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, ए एंड डी फैट सोल्यूबल या फिर लिपिड सोल्यूबल होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड क्लॉटिंग इज इम्पेयर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग जो है इम्पेयर्ड हो जाती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती है? तो ऑप्शंस है ए, बी, डी और के। कौन से विटामिन की वजह से? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? विटामिन के। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, मैच द डिफरेंट विटामिन विद द डिजीज एसोसिएटेड विद देयर डेफिशिएंसी। यहाँ पे कुछ विटामिन के नाम दिए हुए, उनके केमिकल नेम, और कुछ यहाँ पे कॉलम 2 के अंदर डिजीज दी हुई है। अब हमें बताना है कि कौन सा विटामिन किसके साथ एसोसिएटेड होता है, किस डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है। तो सिंपली फोलिक एसिड, फोलिक एसिड जो है ये एनीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है। तो डी का यहाँ पे फोर्थ होगा, डी का फोर्थ दो ऑप्शंस में है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए यहाँ पे। इसके बाद सी का जो है 3 होगा, ठीक है, सी का 3 होगा क्योंकि दोनों ऑप्शन के अंदर है। अब बचे हमारे पास ए एंड बी, ए एंड बी में थायमिन एंड राइबोफ्लेविन। तो इसमें अगर हम देखें जो ये थाइमिन या फिर ये जो थाइमिन होता है, ठीक है, थाइमिन क्या करता है? कोज वेरी 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 कोज करता है। राइबोफ्लेविन जो है ये चिलोसिस कोज करता है। तो यहाँ पे ये मैच कर गया है, ए का 2, ठीक है, बी का यहाँ पे 1 होगा, सी का यहाँ पे 3 एंड डी का यहाँ पे 4। तो ए यहाँ पे क्या होगा? ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज रेयर बिकॉज, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है। और ये डेफिशिएंसी रेयर क्यों होती है? क्योंकि ऑप्शंस है इट इज नॉन इसेंशियल कंपोनेंट इन अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर एक नॉन इसेंशियल कंपोनेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल फूड, और ये बहुत ज्यादा क्या होता है? सारे फूड्स के अंदर ही होता है, तो इससे कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। इट इज सिंथेसाइज बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, या तो इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया है वो इसको सिंथेसाइज करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी सो इट्स डेफिशिएंसी डज नॉट ब्रिंग एनी नोटिसेबल इफेक्ट, कि इसकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होती है, तो इससे अगर कोई डेफिशिएंसी जो है वो ज्यादा नोटिसेबल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती है। तो इन 4 ऑप्शंस में से अगर हम देखें कि राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी रेयर क्यों होती है, तो ये होती है क्योंकि इंटेस्टिनल बैक्टीरिया भी इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। सी यहाँ पे क्या होगा? सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इट इज सिंथेसाइज बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन फॉर्म कोएंजाइम FMN एंड FAD? कौन से इन विटामिन है जो कि कोएंजाइम को भी फॉर्म करते हैं? विटामिन B6, B3, B2 या फिर B5। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि FMN और FAD जो कोएंजाइम है FMN और FAD उनको फॉर्म करने में काम आता है। तो इनमें से विटामिन जो है वो होगा विटामिन B2, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, इसको राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है। एंड ये क्या करता है? ये FMN और FAD जो कोएंजाइम होता है उनको फॉर्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
एंटी प्लेजेरिक विटामिन इज, ठीक है। एंटी प्लेजेरिक विटामिन कौन सा होता है? नियासिन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर फोलिन। तो इनमें से अगर हम देखें तो जो एंटी पेलेजेरिक विटामिन होता है ये होता है नियासिन, ठीक है। नियासिन क्या होता है? ये यहाँ पे नियासिन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ईटिंग ऑफ रॉ एग्स डिस्ट्रॉय द फंक्शनिंग ऑफ। प्रोलॉन्ग्ड, अगर लंबे टाइम तक अगर एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है या फिर रॉ एग्स को खाया जाता है तो इस वजह से कौन सा जो विटामिन का फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा? विटामिन ए का, डी का, एच का या फिर ई का। तो इनमें से अगर हम देखें तो विटामिन एच जो है इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। विटामिन एच का फंक्शन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि ये जो एग्स होते हैं, एग के अंदर एक पार्ट होता है, एक वाइट पार्ट होता है, ठीक है। वाइट पार्ट के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। एग के वाइट पार्ट के अंदर का जो वाइट पार्ट होता है उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। और ये प्रोटीन्स कौन से होते हैं? इन प्रोटीन्स को बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पे होता है एविडिन। ये प्रोटीन होता है जिसको एविडिन बोला जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन होता है जिसको एविडिन यहाँ पे बोला जाता है। और ये क्या करता है? ये बायोटीन के साथ एक बहुत ज्यादा जो हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। ये एविडिन क्या कर लेता है? एविडिन मिलके, क्योंकि एग के अंदर ये होता है, एविडिन मिलके जो एच विटामिन है, ठीक है, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। और ये क्या कर देता है? इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके जो इस विटामिन एच का फंक्शन था उसको प्रिवेंट कर देता है। तो इस वे में ये क्या करते हैं? विटामिन एच का फंक्शन को प्रिवेंट कर देते हैं। तो सी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस फ्रूट्स आर रिच इन, ठीक है। सिट्रस फ्रूट किस में रिच होते हैं? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। जो विटामिन सी होता है उसके अंदर सिट्रस फ्रूट जो है वो विटामिन सिट्रस फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी रिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी डेफिशिएंसी कोज। विटामिन सी की डेफिशिएंसी क्या कोज करती है? पेलेग्रा, एनीमिया, स्कर्वी या फिर जीरोप्थेल्मिया। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी कोज करती है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश लीवर ऑयल आज आर रिच इन, ठीक है। फिश लीवर ऑयल, अब अगर हम यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएं कि ऑयल जो है, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फैट्स की या फिर लिपिड्स की। और ऐसे विटामिन कौन से होते हैं जो कि फैट सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल होते हैं? तो वो होते हैं विटामिन ए एंड डी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? विटामिन जो फिश लीवर ऑयल होते हैं वो विटामिन ए एंड डी के अंदर रिच होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोप्थेल्मिया इज ड्यू टू, ठीक है, किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन ई, ठीक है, विटामिन डी जो है वो ज्यादा हो जाए, या फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, या तो विटामिन ए की हाइपर विटामिनोसिस हो जाए, ज्यादा हो जाइए। तो जो जीरोप्थेल्मिया है ये होता है डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो विटामिन ई एंड ए दो ऑप्शन है, तो ये होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट मैचिंग। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट मैच हुआ है। विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, विटामिन ई को टोकोफिरोल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल एंड विटामिन के को कैरोटीन नहीं बोलते हैं, ठीक है। विटामिन के को कैरोटीन नहीं बोलते हैं, विटामिन के को फाइलोक्विनिन बोला जाता है। एंड जो कैरोटीन होता है ये एक प्रोविटामिन ए होता है, उसका अदर नेम होता है। तो डी जो है यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी होगा। विटामिन डी इज फॉर्म्ड इन, विटामिन डी किसके अंदर फॉर्म होता है? इंटेस्टाइन के अंदर, लीवर के अंदर, स्किन के अंदर या फिर पैनक्रियाज के अंदर। तो इसमें से अगर हम देखें, विटामिन डी जो है ये फॉर्म होता है स्किन के अंदर, ठीक है। विटामिन डी जो है ये स्किन के अंदर फॉर्म होता है। तो विटामिन जो, तो सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी इज फॉर्म्ड इन, विटामिन डी कहाँ फॉर्म होता है, इंटेस्टाइन, लीवर, स्किन या फिर पैनक्रियाज के अंदर। तो विटामिन डी जो है ये स्किन के अंदर फॉर्म होता है, सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं विटामिन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मच।